बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। फ़िज़िक्स 10th क्लास सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमारे पास सेकंड ही आज का जो है हमारे पास लेक्चर है। इसमें सेकंड टॉपिक है 10.2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। बच्चे, इस चैप्टर में हम साउंड वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है ये हमने सीख लिया। फिर इसके बाद जो है वो हमने इसमें सीखा कि साउंड वेव्स जो हैं वो किस नेचर की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती हैं, ये भी हमने सीख लिया। फिर इसके बाद जो है हमने इसमें सीखा कि ये जो है हमारे पास साउंड वेव्स जो हैं ये मैकेनिकल वेव्स हैं, ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल वेव्स में मतलब इनका कि इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें सीखने के बाद हम आज आगे चल रहे हैं 11.2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड की जानब। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास खसूसियात हैं कि एक जो आवाज़ है या साउंड जो जिसको हम कह रहे हैं, इसकी कौन कौन सी खसूसियात हैं। अब खसूसियात में हमारे पास जो है इसकी इधर काफ़ी सारी खसूसियात बताई हुई हैं, जो कि हम बारी बारी जो है उनको डिस्कस करेंगे। फिर हम ये डिस्कस करेंगे उनके वो जो खसूसियात हैं इसकी, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, खसूसियात से मुराद ये होगा कि हमारे पास जो है वो आवाज़ जो हमें सुनाई देती है, मुख्तलिफ़ तरह की आवाज़ें हैं हम सुनते हैं, जो कि जैसा कि छोटे जो बच्चे हैं उनकी आवाज़ बारीक होती है, जो बुज़ुर्ग होते हैं उनकी आवाज़ भारी होती है, जो ख़वातीन हैं उनकी आवाज़ थोड़ी सी बारीक होती है, और इसी तरह से आवाज़ें मुख्तलिफ़ तरह की हैं। इंसानों में ही आवाज़ें मुख्तलिफ़ तरह की हैं। अगर हम बात करें बाकी चीज़ों की, जानवरों में चले जाएं, एनिमल्स में चले जाएं, हमारे पास जो है वो बर्ड्स में चले जाएं, तो आवाज़ें हमें मुख्तलिफ़ तरह की आवाज़ें जो है वो महसूस या हमें सुनाई देती हैं। अपनी हर चीज़ की अपनी आवाज़ है। इन आवाज़ों में फ़र्क जो है, जैसे हम करेंगे फ़र्क किस बिना पे फ़र्क करेंगे, तो वो हम कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ेंगे। तो बच्चे याद रखना, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक में ये चीज़ें हम जो है वो सीखेंगे कि मतलब कौन सी आवाज़ हमारे पास किस तरह से हम उसको किस जो है वो कैटेगरी में रखेंगे और उसकी क्या क्या खसूसियात होंगी। तो एक तो हम इसको बच्चे इधर से पढ़ सकते हैं अपनी बुक से। इसके अलावा अल्फ़ की स्टोन जो है उस पर उसने अच्छी तरह से इसको फ़िगर बना के लदा जो है वो हेडिंग बना के दिया हुआ है। आज हम जो है वो उधर से ही पढ़ेंगे। बिल्कुल सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट उसने जो है वो इनका इंट्रोडक्शन और इनकी एग्जांपल बताई हुई है कि किस तरह से कुछ फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं। तो फर्स्टली हमारे पास क्या है जी, साउंड्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। मुख्तलिफ़ कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनकी बिना पे हम मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स के साउंड्स में फ़र्क करते हैं, उनको अलग करते हैं। तो वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी हैं। फर्स्टली हमारे पास है जी लाउडनेस। अगर हम आम उर्फ में देखें तो हम कहते हैं जी थोड़ा लाउड बोलें, या लाउड स्पीकर, या लाउड, हम ये वर्ड सुनते हैं। तो इसका मतलब ये हमारे पास ऊंची आवाज़, लाउड जो है हम इसको कह सकते हैं कि ये ऊंची आवाज़ के मानियों में हम यूज़ कर सकते हैं इसको। तो लाउडनेस जो है हमारे पास ये साउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें हम क्या सीखते हैं या क्या फ़र्क करते हैं। इसमें हमारे पास बच्चे इसमें हम फ़र्क करते हैं कि लाउडनेस जो है हमारे पास वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी मदद से हम हल्की और भारी आवाज़ जो है, लाउड एंड फेंट साउंड जो हैं, इनमें फ़र्क करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलूँ, बिल्कुल जो है वो वॉल्यूम कह लें लो कर दूँ, बिल्कुल आहिस्ता से बोलूँ, तो ये जो है मेरे पास जो है वो फेंट आवाज़ होगी मेरी, आपको जो सुनाई देगी। हो सकता है वो सुनाई ना दे, जैसा कि हम सरगोशियाँ करते हैं। तो फिर इसके अलावा अगर मैं ऊंचा जो है वो वॉल्यूम ज़्यादा ज़ोर से बोल रहा हूँ, तो वो आवाज़ जो है वो लाउड हो जाएगी, मतलब ज़्यादा सुनाई देगी। ये है जी हमारे पास पहली कैरेक्टरिस्टिक लाउडनेस, जो कि हमारे पास दो आवाज़ों में फ़र्क बताती है कि एक जो है वो हल्की आवाज़ में बोलना और दूसरा जो है वो ऊंची आवाज़ में बोलना।
सो कहते जब हम जो है वो आपस में बात कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, हमारी आवाज़ जो है वो लो होती है। बट व्हेन वी एड्रेस अ पब्लिक गैदरिंग, लेकिन जब जैसा कि आप कहीं पब्लिक गैदरिंग में हैं, जलसे के अंदर हैं, क्लास के अंदर आप पढ़ा रहे हैं, तो आपको जो है वो ज़्यादा ऊंचा बोलना पड़ता है। सो लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। अब ये हम इसमें पढ़ेंगे कि ये 3 फैक्टर हैं जिन पर लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है। फर्स्टली है जी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। जो वाइब्रेटिंग बॉडी यानी जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो किस तरह से डिपेंड करता है, लाउडनेस जो है किस तरह से एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही है। तो हमारे पास लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेटिंग बॉडी का उतना ही हमारे पास जो है वो लाउड आवाज़ साउंड प्रोड्यूस बाय स्टार विल बी लाउड इफ़ वी प्लक इफ़ इट्स वायर मोर वायलेंटली। यानी एम्पलीट्यूड से मुराद हमारे पास जो है ये इस सेंस में ले लें कि ये वाली जो फिगर 10.7 नज़र आ रही है आपको, लार्ज एम्पलीट्यूड है तो लाउड आवाज़, स्मॉल एम्पलीट्यूड है तो क्वाइट मतलब थोड़ी आवाज़ सुनाई देगी। सो इसी तरह से अगला इसमें है जी हमारे पास एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी भी जो है हमारे पास ये साउंड जो हमारे पास लाउडनेस जो है ये एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पे भी डिपेंड कर रहा है। कैसे? लाउडनेस ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ, किस तरह से कि एक हमारे पास है लार्ज ड्रम, बड़ा सारा समझ लें एक ढोल है, एक छोटा ढोल है, ड्रम जो हैं जो बजाते हैं लोग, तो जो लार्ज ड्रम इज़ लाउडर देन बाय स्मॉल, बिकॉज वजह क्या होगी ऑफ इट्स लार्ज वाइब्रेटिंग एरिया। सो इसी तरह से हमारे पास जो है इफ़ वी स्ट्राइक अ ट्यूनिंग फोक ऑन अ रबर पैड फेबल साउंड विल बी हेard। इफ़ वी वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक इज़ प्लेस्ड वर्टिकली ऑन द सरफेस ऑफ अ बेंच, सो हमारे पास लाउड आवाज़ सुनाई देगी। सो ये है जी हमारे पास दूसरा पॉइंट था इसका, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। यानी पहला पॉइंट क्या है जी हमारे पास, पहला पॉइंट इसमें बच्चे देखें ज़रा, ए जो है हमारे पास वो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। दूसरा है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, सी। थर्ड वन है जी डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी ये क्या समझा रहा है इसमें, डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी में देखें इसमें बच्चे गौर करें ज़रा, डिस्टेंस जो बॉडी साउंड प्रोड्यूस कर रही है यानी जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल दरवाज़े पे नॉक दस्तक हो रही है, कोई दरवाज़े पे जो है वो दस्तक दे रहा है, बजा रहा है दरवाज़े को, तो हम अंदर बैठे हैं कमरे के अंदर तो हमें कम आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन अगर आप दरवाज़े के करीब चले जाएं या कमरे से आप बाहर निकल के सेन में चले जाएं, दरवाज़े के करीब चले जाएं, तो आपको वही आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी। तो ये है हमारे पास लाउडनेस ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द लिसनर। लिसनर का जो फासला है वाइब्रेटिंग बॉडी से इस पर भी डिपेंड करती है। इट इज़ काज्ड बाय द डिक्रीज़ इन एम्पलीट्यूड ड्यू टू इंक्रीज़ इन डिस्टेंस। क्यों ऐसे होता है बच्चे, जैसे जैसे हम वाइब्रेटिंग बॉडी से दूर होते जाते हैं एम्पलीट्यूड कम होता जाता है। जहाँ एम्पलीट्यूड कम होता है डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो हमें कम आवाज़ सुनाई देती है। फिर इसी तरह से अगली हैं जी इसमें, ये सी तक इधर तक हो गए बच्चे 3 पॉइंट। अगले कुछ पॉइंट उसने वैसे डिस्कस कर दिए हैं, इनको भी आप अलग से पॉइंट बना के लिख सकते हैं। लाउडनेस आल्सो डिपेंड अपॉन द फिजिकल कंडीशन ऑफ एयर्स ऑफ लिसनर। सुनने वाला जो है इंसान उसकी कान की कंडीशन क्या है, मतलब वो कैसे सुन रहा है, इस पर भी डिपेंड करती है। आया कि वो अच्छी तरह सुन सकता भी है कि नहीं, मतलब उसके कानों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई उसको जो है वो कोई डिजीज़ तो नहीं कानों की। सो ये भी फैक्टर है। फिर साउंड अपीयर लाउडर टू अ पर्सन विद सेंसिटिव ईयर देन टू अ पर्सन विद डिफेक्टिव ईयर। जो वो आदमी या वो इंसान जिसके कान जो हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं या ठीक हैं उसको ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी, जबकि जिसके डिफेक्टिव है उसको कम आवाज़ सुनाई देती है। ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं कि बाज़ का जो है हम हल्की सी को बात करें तो कुछ लोग जो हैं उसको जल्दी सुन लेते हैं, जबकि कुछ को जो है वो सुनाई नहीं देती। सो ये हमारे पास है जी फैक्टर। फिर इसके अलावा अवर देयर इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ एयर ऑफ द लिसनर, दैट इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ये हमारे पास एक और इसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक में आती है इंटेंसिटी। ये हम लास्ट पे जाके पढ़ेंगे कि साउंड की इंटेंसिटी जो है ये डिपेंड नहीं करती कि कान जो है वो सेंसिटिव है या नहीं। अगर ज़्यादा इंटेंसिटी का साउंड हमें सुनाई दे रहा है तो हमें आवाज़ सुनाई देगी, ज़्यादा सुनाई देगी। अगर कम इंटेंसिटी है तो कम सुनाई देगी। सो आगे चलते हैं जी, दूसरे नंबर पे है पिच। इसकी ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास साउंड वेव की। पिच क्या है? पिच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन, अच्छा
ये देखें लाउडनेस में हमने लाउडनेस भी करेक्टरिस्टिक थी, उसमें हमने क्या किया था, फ़र्क किस में, लाउड और फेंट, हल्की मध्यम और भारी, यानी जो हमारे पास ज़्यादा आवाज़ में फ़र्क किया था। हमें फ़र्क पता चलता है लाउडनेस से। और पिच से क्या पता चलता है, पिच भी डिस्टिंग्विश करती है हमारे पास दो आवाज़ों को लहदा बिटवीन अ श्रिल एंड अ ग्रेव साउंड। श्रिल बारीक, या जैसे बिल्कुल बारीक जिसको हम बोलते हैं बारीक आवाज़ कह लें, जो कानों को जो है वो कानों के अंदर तीखी महसूस होती है, और ग्रेव भारी हम कह सकते हैं इसको। सो पिच हमारे पास ऐसी करेक्टरिस्टिक है जो कि क्या करती है, दो आवाज़ों में फ़र्क बताती है। क्या फ़र्क बताती है, आया कि आवाज़ जो है वो श्रिल है या ग्रेव। फॉर एग्ज़ाम्पल कमरे के अंदर जो है वो कुछ लोग बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हम कमरे के बाहर खड़े हैं, हम उनको सुन रहे हैं। अगर अंदर जो है अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, क्या आप उन आवाज़ों को सुन के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर कौन बोल रहा है। कौन बोलने से मुराद कि जो है वो इंसान तो बोल रहे हैं, मतलब उनमें कौन कौन, मतलब क्या है, कितने आदमी हैं और कितनी जो है वो ख़वातीन हैं, या कितने बच्चे शामिल हैं उनमें। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं सुनने से, मतलब हमें आइडिया हो जाता है जी ये आवाज़ जो है वो किसी आदमी की है, ये आवाज़ जो है वो किसी औरत की है, ये आवाज़ जो है किसी बच्चे की है। क्या आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बग़ैर उनको देखे जो है हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये क्वालिटी ये जो हमारे पास होती है करेक्टरिस्टिक साउंड की, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकें, ये है बच्चे आपके पास पिच। ये एग्जांपल भी दिया उसने, तो देखें ज़रा, कहता है फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए बाज़ औक़ात हमें जो है वो हम आदमी को देख नहीं, इंसान को देख नहीं पाते, लेकिन हम उसकी आवाज़ सुन के बता देते हैं जी ये औरत है या मर्द है, या किसी औरत की आवाज़ है या किसी मर्द की आवाज़ है। कुछ लोगों की आवाज़ें ऐसी होती हैं, मिक्स सी होती हैं, कि जिनको जो है वो सेंस करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर हम जो है वो पहचान लेते हैं कि ये आवाज़ किसी औरत की है, या किसी लड़की की है, या किसी बच्चे की है, या किसी बूढ़े मर्द की है, या किसी बूढ़ी औरत की है, सो ऑन, ये सारी चीज़ें। सो ये हमारे पास है बच्चे पिच। ऐसे देखिए ज़रा क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। कैसे, हायर पिच मींस हाई फ्रीक्वेंसी, यानी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा पिच, और जितनी लो फ्रीक्वेंसी उतनी कम पिच उसकी होगी। देयरफॉर वॉइस, देखें अब वो बता रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉइस ऑफ लेडीज़ एंड चिल्ड्रन इज़ हायर देन दैट ऑफ मैन। आदमियों से ख़वातीन और बच्चों की जो फ्रीक्वेंसी, आवाज़ की फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है। सो जब उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, सो इसका मतलब लेडीज़ एंड चिल्ड्रन इज़ श्रिल एंड हाई पिच। उनकी वॉइस जो है वो कैसी होगी, आवाज़ जो है श्रिल और हाई पिच रखने वाली होगी। सो इसकी जो इनका रिलेशन है वो हमारे पास 11.8 फिगर में शो किया गया है। देखें ज़रा 11.8 फिगर, ये देखें, सम पीपल यूज़ साइलेंट विसल, ये बाद में पढ़ते हैं, ये फिगर देख लें पहले, ये वाली लो पिच और हाई पिच वाली। देखें लो पिच में लो फ्रीक्वेंसी क्या था बच्चे, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड कम तो लो फ्रीक्वेंसी, और नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड ज़्यादा तो हाई फ्रीक्वेंसी। वेरिएशन ऑफ पिच विद फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी है तो लो पिच है, हाई फ्रीक्वेंसी है तो हाई पिच होगी। ये याद रखना मेरा पुत्र। अच्छा ये देखें इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है, साथ लगते पढ़ लें इसको। सम पीपल यूज़ साइलेंट विसल टू कॉल डॉग्स हुज फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 20,000 हर्ट्ज टू 25,000 हर्ट्ज। इट इज़ साइलेंट फॉर ह्यूमन बट नॉट फॉर dogs, so because the audible frequency range for dogs is much higher। देखो बच्चे फ्रीक्वेंसी की रेंज है, इंसानी कान के सुनने की एक रेंज है हमारे पास, उसकी मतलब साउंड की फ्रीक्वेंसी की, जिनको हम सुन सकते हैं। उस रेंज से कम की और उस रेंज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी को हम सुन नहीं सकते। 20 to 20,000 हर्ट्ज तक हम जो है वो आवाज़ों को सुन सकते हैं। सो इससे कम जिनकी फ्रीक्वेंसी होगी उनको हम नहीं सुन सकते। तो जो दूसरे जानवर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे उसने इधर डॉग्स का बताया है, कुत्ते जो हैं बच्चे वो कुछ ऐसी जो है आवाज़ें भी सुन लेते हैं जो इंसान सुन नहीं सकता। जो शिकारी हज़रात होते हैं, मतलब जो शिकार पे कुत्तों को लेके जाते हैं, वो जो है एक विसल बजाते हैं। विसल वो ऐसी होती है कि इंसान उसको नहीं सुन सकता, लेकिन कुत्ते जो है उसको सुन लेते हैं और भागे चले जाते हैं वो फिर वापस। ये एक तरह का समझ उनके लिए इशारा होता है। सो हम आगे चलते हैं जी, अगली इसकी करैक्टरिस्टिक है। पिच से आगे हमारे पास है क्वालिटी। क्वालिटी क्या है? क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच इज़ कॉल्ड क्वालिटी। देखो
कुछ आवाज़ें हमारे पास ऐसी होंगी जिनकी लाउडनेस भी सेम होगी, क्या बच्चे, लाउडनेस भी सेम होगी और पिच भी सेम होगी। सो उनमें जो हम फ़र्क करेंगे वो हम उन आवाज़ों की क्वालिटी से करेंगे। अब क्वालिटी क्या है यही हमने सीखना लास्ट इसमें, क्या है जी क्वालिटी। कहता है फॉर एग्जांपल अगर आप बाहर खड़े हैं एक आउटसाइड अ रूम, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ नोट्स ऑफ पियानो एंड अ फ्लूट बीइंग प्लेड इनसाइड द रूम। कमरे के अंदर जो है एक पियानो बजाई गई है और एक बांसुरी फ्लूट जो है बजाई गई है, तो क्या आप उनमें फ़र्क नहीं कर सकते उनकी आवाज़ों में कि ये बांसुरी की आवाज़ है और ये जो है फ्लूट यानी पियानो की आवाज़ है। सो दिस इज़ ड्यू टू डिफरेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ दीज नोट्स। ये फ़र्क है उनकी क्वालिटी की वजह से जिसको आप महसूस कर सकते हैं। अब क्वालिटी का क्या है, पहले अगला पढ़ने से पहले हम इसको देख लें ज़रा। फॉर योर इन्फॉर्मेशन में जैसा कि उसने लिखा हुआ है, ट्यूनिंग फोक A, B और C तीन आपको बच्चों फिगर से नज़र आ रही है 11.9 में। ट्यूनिंग फोक की देखें तो हमारे पास कैसी वेव फॉर्म बन रही है, नॉर्मल सी, फ्लूट की और फिर क्लेरेंट की। ये तीन हमारे पास समझ लें इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हमारे पास साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो साउंड वेव फॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय ट्यूनिंग फोक, फ्लूट एंड क्लेरेंट आर ऑल द अप्रॉक्सीमेटली सेम फ्रीक्वेंसी, प्रेशर इज़ प्लॉटेड वर्टिकली, टाइम हॉरिजॉन्टली। अच्छा, इसमें जो है वो प्रेशर वर्टिकली है और टाइम जो है वो हॉरिजॉन्टली दिया हुआ है। ये ग्राफ जो है समझ लें दिया हुआ उसमें। तो इनमें देखें ज़रा तो तकरीबन वेवलेंथ सेम लग रही है हमें, दिख रही है हमें, अप्रॉक्सीमेटली सेम, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लेकिन इनमें फ़र्क है हमारे पास। जो फ़र्क हम कर सकते हैं वो क्वालिटी ही की वजह से होता है। 11 पॉइंट फिगर में शो किया गया, उसने कहा जी ये देख सकते हैं आप। फिर लाउडनेस एंड पिच ऑफ दीज थ्री नोट साउंड्स आर द सेम बट देयर वेव फॉर्म्स आर डिफरेंट। वेव फॉर्म यानी जो वेव वो बना रहे हैं उसकी फॉर्म मुख्तलिफ है। सो देयर क्वालिटी इज़ डिफरेंट एंड दे कैन बी डिस्टिंग्विश फ्राम ईच अदर। सो हम उनमें फिर जो है वो फ़र्क कर सकते हैं। ये जो आवाज़ें जो हैं इनकी वेव फॉर्म मुख्तलिफ है, सो इनमें हम फ़र्क कर सकते हैं। ये था जी बच्चे आज का टॉपिक। इसके अलावा मैं आपको जो है वो ले चलता हूँ जो उसमें है हमारे पास क्वेश्चन भी बन रहे हैं। क्वेश्चन जो है इसमें आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज में, उसका आंसर आपने ये कुछ इस तरह, राइट द नेम ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, एक्सप्लेन विद फैक्टर्स लाउडनेस ऑफ साउंड। सो पहले नंबर पे तो आपने इनकी जो है वो करेक्टरिस्टिक लिखनी है। सो करेक्टरिस्टिक कौन सी हैं जी, पहली हमने पढ़ी लाउडनेस, दूसरी हमने पढ़ी पिच, तीसरी क्या पढ़ी क्वालिटी, फिर इसके बाद इंटेंसिटी और म्यूज़िक एंड नॉइस है वो हम अगर नेक्स्ट पढ़ेंगे। लाउडनेस क्या है, ये करेक्टरिस्टिक वो है जिसमें हम लाउड और फेंट आवाज़ों में फ़र्क कर सकते हैं। किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बिल्कुल ऐसे हेडिंग बना के आपने बच्चे तैयार करना है इसको। लाउडनेस ऑफ जो है वो हमारे पास साउंड डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पे, डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। ये समझ लें हमारे पास जो है हम इसको रिवाइज़ कर रहे हैं बच्चे। आगे चलें जी, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ये अच्छी तरह से आपने तैयार कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन इसमें बन जाता है पिच एंड क्वालिटी। पिच क्या है, पिच हमारे पास श्रिल और ग्रेव साउंड में फ़र्क करने वाली जो करेक्टरिस्टिक है वो पिच कहलाती है। पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच और जो हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी तो लो पिच। ये देखें प्रेशर और पीरियड, टाइम पीरियड का ग्राफ ड्रा किया हुआ है, जो उधर आपको बता रहा था वर्टिकली प्रेशर लेना, हॉरिजॉन्टली टाइम पीरियड लेना। सो ऑन ये क्वालिटी होगी हमारे पास बयान। सो ये इनका फैक्टर्स हैं जिन पे वो डिपेंड कर रही है। तो लो बच्चे ये अच्छी तरह से इसको क्लियर कर लें अच्छी तरह से। ये दो क्वेश्चन हैं जो समझ लें आज जो हमने पढ़े हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है आपकी एक्सरसाइज का। आज ये तैयार हो जाना चाहिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी। अपना ख्याल बच्चे रखिएगा। खुदा हाफिज़।